कानपुर के एक छोटे से कस्बे में आर्यन का एक छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगता था। आर्यन गरीब था लेकिन बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी माया घर के काम के साथ मसालों में उसकी मदद करती थी। एक सुबह जब आर्यन अपना ठेला सजा रहा था, तभी एक अनजान आदमी वहां आया। अरे भाई, क्या तुम अपना ये ठेला बेचना चाहते हो? नहीं भाई, ये ठेला ही तो मेरा सहारा है, इसी से मेरा घर चलता है। अच्छी कीमत दूंगा, आज नहीं बेचा तो बाद में पछताओगे। आर्यन ने उसे मना कर दिया, पर उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये कैसी जबरदस्ती है? मैंने मना कर दिया ना, आप जाइए यहाँ से। ठीक है, फिर मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। उस आदमी के जाने के बाद आर्यन थोड़ा परेशान हुआ, पर तभी कस्बे के एक पुराने ग्राहक वहां आए। सुबह सुबह अजीब आदमी आ गया, वैसे ही धंधा मंदा है। अरे आर्यन भाई, छोले भटूरे तैयार हैं क्या? हाँ हाँ भाई, अभी गर्मा गर्म परोसता हूँ। वाह भाई, जो स्वाद तुम्हारे हाथ में है ना, वो पूरे शहर में कहीं नहीं। दिन बीतते गए, पर एक सुबह जब आर्यन दुकान पहुंचा तो दंग रह गया। उसके ठेले के ठीक बगल में एक आलीशान ठेला खड़ा था, जिस पर लिखा था 5 स्टार छोले भटूरे। ये वही काला चश्मा वाला आदमी था। भाई, ठेला अच्छा लगाया है, लेकिन कस्बे वाले तो मेरे पास ही आते हैं, आप कहीं और लगाइए। बाजार सबका है आर्यन, देखते हैं लोग किसके पास जाते हैं। धीरे धीरे चमक धमक देखकर लोग उधर मुड़ने लगे। आर्यन का ठेला खाली रहने लगा। शाम को वो भारी मन से लौट रहा था कि उसका दोस्त नितिन मिला। अरे मेरे छोले भटूरे के किंग, आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? काहे का किंग भाई, मेरे छोले भटूरे तो डूब गए, उस नए ठेले ने सब बर्बाद कर दिया। अगर ग्राहकों को वापस लाना है तो एक रास्ता है। क्या रास्ता है भाई? जितने पैसे लगेंगे मैं दे दूंगा। बात पैसों की नहीं है आर्यन, तुझे कुछ और देना होगा। तुझे पता है ना हमारा कस्बा किस चीज के लिए मशहूर है? आर्यन समझ गया कि नितिन काला जादू की बात कर रहा है। नहीं भाई, वो नहीं, उसमें बहुत खतरा है। देख, अगर धंधा बचाना है तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। कल तक सोच ले। आर्यन घर पहुंचा और माया को सब बताया। घबराकर बोली, नहीं आर्यन, अगर हम उस रास्ते पर चले गए तो जीवन भर उसी की सेवा करनी पड़ेगी। माया, हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना भी तो ठीक नहीं, कुछ तो करना ही होगा। अंत में मजबूरी में आर्यन ने फैसला कर लिया। कस्बे के बाहर एक गुफा में एक मायावी बाबा रहते थे। जी बाबा जी, लेकिन आपको कैसे पता? आर्यन, तुम ही काला जादू कराना चाहते हो ना? चेहरे से नहीं, मन से पहचानता हूँ। बोलो, क्या चाहिए? बाबा जी, मेरा धंधा ठप हो गया है, मुझे बस अपने ग्राहक वापस चाहिए। बाबा ने एक काली गुड़िया दी और एक सख्त शर्त रखी। इसे खेत में गाड़ देना और हर मंगलवार इसे मटन खिलाना। अगर भूल गए तो जादू उल्टा हो जाएगा और तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है बाबा जी, मैं सब याद रखूंगा। गुड़िया गाड़ते ही आर्यन का धंधा चमक उठा, पर उधर एक किसान ने उस गुड़िया को खेत से निकालकर फेंक दिया। मंगलवार का दिन आया। माया, आज अच्छे से 1 किलो मटन बनाना, आज उसका पहला दिन है। ध्यान रखना आर्यन जी, जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। आर्यन मटन लेकर खेत गया, पर वहाँ गुड़िया नहीं थी। उसने बिना देखे मटन रखा और लौट आया। एक भूखे किसान ने वो मटन खा लिया। अगली सुबह जब आर्यन उठा तो माया गायब थी। माया, ओ माया, कहाँ हो तुम? तभी उसकी नजर बिस्तर पर पड़ती है। ये काली गुड़िया यहाँ बिस्तर पर कैसे? माया कहाँ गई? आर्यन रोता हुआ बाबा के पास पहुँचा। बाबा जी, वो गुड़िया अपने आप घर आ गई है, माया गायब है। मूर्ख, तुमने उसे भूखा रखा है। अगर उसे मटन मिला होता तो वो तुम्हारे घर में ही आती। बाबा जी, उसे बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। अगले मंगलवार तक उस गुड़िया को ढूंढना होगा और उसे खिलाना होगा, वरना सब खत्म। आर्यन और नितिन ने पूरा कस्बा छान मारा। वे उस किसान के पास पहुंचे जिसने गुड़िया उठाई थी। श्यामलाल, सच सच बता, क्या तूने खेत से कोई गुड़िया उठाई थी? हाँ भाई, निकाली तो थी,
पर मेरे बेटे ने उसे कहाँ फेंक दिया मुझे नहीं पता। मंगलवार की आखिरी घड़ी आ गई। आर्यन फिर बाबा की गुफा की ओर भागा। बाबा जी कुछ तो करिए, आज आखिरी दिन है, वो गुड़िया नहीं मिली। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी बीवी वापस नहीं आएगी। बाबा, हमें पता है आपके पास इसका काट है, जल्दी बताइए वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा ने अंत में एक आखिरी रास्ता बताया। एक और गुड़िया लो, इसे उसी जगह गाड़ देना और कहना कि मेरा पीछा पहली गुड़िया से छुड़ाओ, पर याद रहे तुम्हारा धंधा फिर से मामूली हो जाएगा। हो जाने दीजिए बाबा, मेरी माया से बढ़कर कुछ नहीं। आर्यन ने वैसा ही किया। जब वो घर लौटा तो माया वहीं थी। आर्यन जी, आज बहुत देर कर दिया आपने, क्या हुआ? उसे गले लगाते हुए बोला, कुछ नहीं माया, बस आज से हम एक नई और सच्ची जिंदगी शुरू करेंगे। आर्यन ने दूसरी गुड़िया खेत में गाड़ दी और माया वापस आ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात जब पूरा कस्बा सो रहा था, आर्यन के घर के बाहर वही काली गाड़ी आकर रुकी। काले चश्मे वाला आदमी गाड़ी से उतरा, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। आर्यन, बाहर आओ, तुमने खेल बीच में ही छोड़ दिया। आर्यन डरते हुए बाहर निकला। उसके पीछे माया भी खड़ी थी। अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने बाबा की दूसरी शक्ति से खुद को आजाद कर लिया है। अब मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें क्या लगा वो बाबा मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलाता? वो 5 स्टार ठेला मेरा नहीं, बल्कि एक जाल था तुम्हें इस अंधेरे रास्ते पर लाने का। क्या मतलब? आप कौन हैं? उस आदमी ने अपना चश्मा हटाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो साधारण इंसान नहीं था। मैं बरसों से ऐसे मेहनती लोगों को ढूंढता हूं जिन्हें लालच देकर मैं उनकी आत्मा का सौदा कर सकूं। तुमने गुड़िया तो बदल दी, पर जो स्वाद लोगों की जबान पर चढ़ चुका है वो अब भी मेरा गुलाम है। नहीं, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरा ठेला भले ही खाली रहे, पर मैं तुम्हारी काली शक्तियों का साथ नहीं दूंगा। तभी अचानक आर्यन की दुकान से धुआं उठने लगा। वो काला जादू उसके हुनर को ही खत्म करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन, जल्दी करो, दुकान में आग लग गई है, लेकिन ये आग अजीब है, ये नीली है। ये तुम कर रहे हो, इसे रोको। इसे सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, तुम्हें अपने हाथ का हुनर और वो गुप्त मसाला जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया था, उसे इस आग में आहुति देनी होगी। या तो अपनी दुकान बचा लो या अपना हुनर। आर्यन धर्म संकट में पड़ गया। अगर उसने हुनर त्याग दिया तो वो कभी दोबारा वो स्वाद नहीं बना पाएगा। आर्यन जी, हुनर इंसान के भीतर होता है, किसी तंत्र मंत्र में नहीं। इसे आग के हवाले कर दीजिए, हम शून्य से शुरुआत करेंगे। तुम ठीक कहती हो माया। आर्यन अपने मसालों की पोटली आग में फेंक देता है। ले जाओ ये सब, मुझे नहीं चाहिए वो स्वाद जो किसी की जान या सुकून छीन कर मिले। जैसे ही आर्यन ने मसाला आग में फेंका, एक जोरदार धमाका हुआ और वो काला चश्मा वाला आदमी धुएं में गायब हो गया। नीली आग शांत हो गई। अगली सुबह आर्यन का ठेला पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। कस्बे के लोग वहां जमा हुए। अरे आर्यन भाई, अब क्या होगा? अब हमें वो स्वाद कहाँ मिलेगा? भाई, स्वाद मसालों में नहीं, साफ नियत और मेहनत में होता है। ठेला कल फिर लगेगा। आर्यन ने फिर से एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता लगाया। इस बार कोई काला जादू नहीं था, कोई गुड़िया नहीं थी। उसने साधारण मसालों से फिर से छोले बनाए। अरे आर्यन भाई, स्वाद तो पहले जैसा ही है, बल्कि इसमें एक अजीब सा सुकून और ईमानदारी है। देखा आर्यन, तुमने अपना हुनर नहीं खोया, बल्कि तुमने उसे लालच से आजाद कर लिया। धीरे धीरे आर्यन की सच्चाई और सादगी की चर्चा पूरे कानपुर और फिर पूरे देश में फैल गई। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके पास आने लगे। आज आर्यन का ईमानदार छोले भटूरे ब्रांड पूरे भारत में मशहूर है। उसने करोड़ों कमाए, लेकिन वो आज भी अपने पहले जले हुए ठेले की राख को एक कांच के डब्बे में अपने ऑफिस में रखता है, ताकि उसे याद रहे कि कामयाबी का रास्ता कभी गलत नहीं होना चाहिए।